हम प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम डेविसन-जर्मर प्रयोग एवं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। क्या है डेविसन-जर्मर प्रयोग? सबसे पहले अपन डेविसन-जर्मर प्रयोग के बारे में समझते हैं। डेविसन-जर्मर प्रयोग क्यों किया गया? डेविसन-जर्मर प्रयोग क्या उद्देश्य था डेविसन-जर्मर प्रयोग का? डेविसन-जर्मर प्रयोग का उद्देश्य था द्रव्य तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि करना या दे ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करना। दे ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार गतिशील द्रव्य कणों के साथ भी एक तरंग संबद्ध होती है। गतिशील द्रव्य कणों का व्यवहार भी एक तरंग की भांति होता है। गतिशील द्रव्य कणों से संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंग या दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। डेविसन-जर्मर प्रयोग का उद्देश्य था द्रव्य तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि करना, यानी ये सत्यापित करना कि गतिशील द्रव्य कणों के साथ भी एक तरंग संबद्ध होती है, या दे ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करना। ये डेविसन-जर्मर प्रयोग का उद्देश्य था। डेविसन-जर्मर प्रयोग का उद्देश्य द्रव्य तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि करना या दे ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करना। इस प्रयोग का सिद्धांत क्या है? डेविसन-जर्मर एक्स किरणों के विवर्तन को देखकर प्रेरित हुए। एक्स किरणें जिनकी तरंग प्रकृति होती है, जब एक्स किरणें किसी क्रिस्टल पर आपतित होती हैं तो क्रिस्टल के किसी जालक तल में दो परमाणुओं के मध्य दूरी विवर्तक का कार्य करती है। क्रिस्टल जालक से एक्स किरणों का एक निश्चित दिशा या दिशाओं में विवर्तन होता है, जिसका ब्रेग के नियम से अध्ययन करके एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य ज्ञात किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन को देखकर डेविसन व जर्मर ने विचार किया कि त्वरित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज से संबद्ध द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य भी एक्स किरणों की कोटि का ही होता है। जब त्वरित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज को किसी क्रिस्टल पर आपतित करवाया जाए एवं त्वरित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज का भी किसी क्रिस्टल से विवर्तन ठीक एक्स किरणों की भांति ही होता है, तो द्रव्य तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि की जा सकती है। यह इस प्रयोग का सिद्धांत है। क्या है इस प्रयोग का सिद्धांत? एक्स किरणें जिनकी तरंग प्रकृति होती है, जब एक्स किरणें किसी क्रिस्टल पर आपतित होती हैं तो क्रिस्टल जालक से एक्स किरणों का एक निश्चित दिशा या दिशाओं में विवर्तन होता है, जिसका ब्रेग के नियम से अध्ययन करके एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य ज्ञात किया जाता है। इस प्रयोग को देखकर डेविसन व जर्मर ने विचार किया
कि त्वरित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज का से संबद्ध द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य भी एक्स किरणों की कोटि का ही होता है। यदि त्वरित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज को किसी क्रिस्टल जालक पर आपतित करने पर क्रिस्टल जालक से त्वरित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज का विवर्तन भी ठीक एक्स किरणों की भांति ही होता है, तो द्रव्य तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि की जा सकती है। यह है इस प्रयोग का सिद्धांत था। अब ब्रेग का नियम क्या है? ब्रेग का नियम, ब्रेग का नियम ये कोई क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक के जालक तल है, जालक तल। इन जालक तलों में परमाणु स्थित है। जालक तलों में परमाणु निश्चित ज्यामिति से व्यवस्थित रहते हैं। एक ही जालक तल में दो परमाणुओं के बीच की दूरी को कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, जो कि विवर्तन के लिए विवर्तक का कार्य करती है। दो जालक तलों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। जब एक्स किरणें इस क्रिस्टल जालक पर आपतित होती हैं और वो क्रिस्टल जालक से विवर्तित होकर एक निश्चित दिशा में संचरित होती है। एक्स किरणों का किसी क्रिस्टल जालक से एक निश्चित दिशा या निश्चित दिशाओं में विवर्तन होता है। आपतित एक्स किरणें, मान लीजिए पहला कोण जिस पर वो विवर्तित होकर जा रही है, तो इस पहले कोण की स्थिति पर विवर्तन उचिष्ट प्राप्त होगा। ये प्रथम विवर्तन उचिष्ट। फिर कोई दूसरा कोण जिस पर एक्स किरणें विवर्तित होकर जा रही है, वहां द्वितीय उचिष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार क्रिस्टल जालक से एक्स किरणों का एक निश्चित दिशा या दिशाओं में विवर्तन होता है। ये nवें विवर्तन उचिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा है। आपतित एक्स किरण, आपतित किरण और ये मान लीजिए n में विवर्तन उचिष्ट के लिए, उचिष्ट के लिए विवर्तित एक्स किरण, आपतित एक्स किरण और विवर्तित एक्स किरण के बीच का कोण ये थीटा है। आपतित एक्स किरण और विवर्तित एक्स किरणें जालक तल के साथ जो कोण बनाती है उसको फाई से व्यक्त करते हैं। तो फाई और थीटा में रिलेशन क्या होगा? एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पाई होता है। तो फाई और फाई 2 फाई प्लस थीटा, 2 फाई प्लस थीटा बराबर पाई, या 2 फाई बराबर पाई माइनस थीटा, या फाई इक्वल टू होगा 1/2 पाई माइनस थीटा। ये रिलेशन होता है फाई और थीटा में। या थीटा आपतित एक्स किरण एवं nवें विवर्तन उचिष्ट के लिए विवर्तित एक्स किरण के मध्य बना कोण है। फाई आपतित या विवर्तित एक्स किरण द्वारा जालक तल के साथ बनाया गया कोण है। और फाई और थीटा में रिलेशन होता है फाई बराबर 1/2 पाई माइनस थीटा। अब ब्रेग का नियम क्या है? ब्रेग का नियम है n लैम्डा बराबर d साइन थीटा, या इसको अपन इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं n लैम्डा
बराबर 2b साइन फाई, ये ब्रेक का नियम है। यहां एन विवर्तन उचिष्ट के लिए विवर्तन का क्रम है। प्रथम विवर्तन उचिष्ट के लिए एन का मान 1, द्वितीय विवर्तन उचिष्ट के लिए एन का मान 2, तृतीय विवर्तन उचिष्ट के लिए एन का मान 3। एन विवर्तन का क्रम है, एन विवर्तन का क्रम, एन का मान 1 2 3 इस प्रकार से होगा। लेम्डा एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य है, एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कैपिटल डी एक ही जालक तल में, क्रिस्टल के एक ही जालक तल में दो परमाणुओं के बीच की दूरी है। स्मॉल डी दो जालक तलों के बीच की दूरी है। थीटा एन में विवर्तन उचिष्ट के लिए आपतित एक्स किरण और विवर्तित एक्स किरण के मध्य का कोण है। फाई आपतित या विवर्तित एक्स किरणों द्वारा जालक तल के साथ बनाया गया कोण है। इस ब्रेक के नियम से एक्स किरणों के विवर्तन का अध्ययन करके एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य ज्ञात किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन को देखकर डेविसन व जर्मर प्रेरित हुए कि त्वरित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज से संबद्ध द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य भी एक्स किरणों की कोटि का ही होता है। यदि इलेक्ट्रॉन किरणपुंज को किसी क्रिस्टल जालक पर आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन किरणपुंज का विवर्तन भी ठीक एक्स किरणों की भांति ही होता है, तो द्रव्य तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि की जा सकती है। यह था डेविसन जर्मर प्रयोग का सिद्धांत। अब हम उपकरण की बनावट एवं उसकी कार्यविधि को समझेंगे। यदि आप कुछ नोट करना चाहें तो यहां तक नोट कर सकते हैं। डेविसन जर्मर प्रयोग में उपकरण की बनावट एवं उसकी कार्यविधि। उपकरण की बनावट व कार्यविधि। डेविसन जर्मर प्रयोग के उपकरण के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गन, नंबर 2 निकल क्रिस्टल और तीसरा भाग है इसका संसूचक या आयन गन्स।
ये इलेक्ट्रॉन कण निकल क्रिस्टल देखिए इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है जिससे तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को निश्चित विभव से त्वरित किया जाता है, एक वांछित विभव से त्वरित किया जाता है तथा ये इलेक्ट्रॉन S1 व S2 दो परस्पर समानांतर डायाफ्राम है जिनमें एक संरेखीय छिद्र किया हुआ है। इस छिद्र से एक किरणपुंज के रूप में संचरित होते हुए निकल क्रिस्टल पर जाकर गिरते हैं। इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है जिससे तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इसमें धारा प्रवाहित करके फिलामेंट को गर्म किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करके फिलामेंट को गर्म किया जाता है। गर्म होने से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित किया जाता है तथा इन इलेक्ट्रॉन्स को तापायनिक उत्सर्जन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को एक वांछित विभव द्वारा इस विभव को परिवर्तित करने की व्यवस्था है। टंगस्टन के फिलामेंट को एक धातु की प्लेट से ढक दिया गया है जिसमें एक बारीक छेद कर दिया गया। ये प्लेट एक बैटरी के रिंग टर्मिनल से जुड़ी हुई है। परस्पर समानांतर दो प्लेटें हैं S1 S2 जिनको डायफ्राम कह रहे हैं हम। इन प्लेट्स को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया गया है तथा एक ही संरेखा में तीनों में एक बारीक छेद किया हुआ है। यानी तापायनिक उत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को S1 व S2 पर एक वांछित धन विभव आरोपित करके त्वरित किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इस संरेखीय बारीक छिद्र से एक किरणपुंज के रूप में संचरित होते हुए सामने लगे निकल क्रिस्टल पर जाकर गिरते हैं। निकल क्रिस्टल एक बेलनाकार नलिका के एक सिरे पर कसा हुआ होता है जिसको इसकी अक्ष के परितः घुमाने की व्यवस्था भी होती है। निकल क्रिस्टल पर आपतित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज का संसूचन करने के लिए संसूचक के रूप में एक आयरन कक्ष होता है जो कि एक वृत्ताकार पैमाने पर आगे पीछे खिसकने के लिए स्वतंत्र है। ये आयरन कक्ष
एक भूसंपर्कित धारामापी से जुड़ा हुआ होता है। यह आयनन कक्ष एक भूसंपर्कित धारामापी से जुड़ा हुआ होता है। यह संरचना होती है डेविसन जर्मर प्रयोग के उपकरण की। जब तापायनिक उत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को एक वांछित विभव से त्वरित किया जाता है तथा S1 व S2 डायाफ्राम में बने बारीक छिद्रों से ये इलेक्ट्रॉन एक किरणपुंज के रूप में संचरित होते हुए निकल क्रिस्टल पर जाकर गिरते हैं। निकल क्रिस्टल के क्रिस्टल जालकों से या एक ही क्रिस्टल जालक में दो परमाणु के बीच का स्पेस जो कि विवर्तक का कार्य करता है, उस विवर्तक से विवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन किरणपुंज एक निश्चित दिशा में विवर्तित होकर आगे बढ़ते हैं। इस आयनन कक्ष को इस वर्ताकार पैमाने पर विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार विस्थापित करते हैं कि विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के लिए विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज इस आयनन कक्ष में जैसे ही प्रवेश करता है, इस आयनन कक्ष में CO2 व SO2 गैस बनी होती है। उन गैसों का आयनीकरण होता है। आयनीकरण के कारण इस भूसंपर्कित धारामापी से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है। धारामापी में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करके विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है तथा इस वर्ताकार पैमाने पर आयनन कक्ष की स्थिति से आयनन कक्ष की स्थिति वर्ताकार पैमाना आपतित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज के सापेक्ष बना होता है। यानी वर्ताकार पैमाने का शून्य अंश आपतित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की स्थिति पर होता है। तो इस वर्ताकार पैमाने पर आयनन कक्ष की स्थिति से कितने अंश पर है आयनन कक्ष की स्थिति, उसकी सहायता से प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा का निर्धारण किया जाता है। अर्थात वृत्ताकार पैमाने पर आयनन कक्ष की स्थिति से प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा का निर्धारण किया जाता है तथा धारामापी में प्रवाहित धारा के मान से विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की तीव्रता जितनी अधिक होगी, इसके अंदर भरी आयनन कक्ष में भरी हुई जो गैस है CO2 व SO2, उनका आयनीकरण उतना ही ज्यादा होगा। यानी उत्पन्न आयन्स की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी, जिससे इस बंद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो धारामापी में प्रवाहित धारा के मान से विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है तथा वृत्ताकार पैमाने पर आयनन कक्ष की स्थिति से प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा का निर्धारण किया जाता है। इस आयनन कक्ष को धीरे धीरे आगे खिसकाया जाता है। जैसे ही ये आयनन कक्ष का जो मुख है ये प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के सामने आता है, तो प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट की स्थिति में विवर्तित होकर आने वाले इलेक्ट्रॉन किरणपुंज से इलेक्ट्रॉन इस आयनन कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं तथा इसमें भरी गैस का आयनीकरण कर देते हैं, जिसके कारण इस बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उस विद्युत धारा के परिमाण से विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है तथा आयनन वर्ताकार पैमाने पर इस आयनन कक्ष की स्थिति से, क्योंकि आयन वर्ताकार पैमाना आपतित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की स्थिति के सापेक्ष बना हुआ है, इसलिए इस वर्ताकार पैमाने पर आयनन कक्ष की स्थिति से प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित करते हुए हर विभव के लिए
विवर्तन, प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा एवं विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता का निर्धारण करते हुए विभिन्न वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित करके हर विभव के लिए प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा तथा विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है और इसके बाद विभिन्न ध्रुवीय ग्राफ खींचे जाते हैं। तो इस प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। ये आपतित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की दिशा है। ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता। तो इस प्रकार की ग्राफ, ध्रुवीय ग्राफ प्राप्त हुए। ये तीव्रता इसकी, ये प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा है। जब इलेक्ट्रॉनों का त्वरक विभव 54 वोल्ट था तो प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट 50 डिग्री कोण पर प्राप्त हुआ। इन ध्रुवीय ग्राफों से यह स्पष्ट हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स को 54 वोल्ट विभव से त्वरित किया जाता है तो प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट 50 डिग्री कोण पर प्राप्त होता है। इस विवर्तन उच्चिष्ट की तीव्रता सर्वाधिक थी। सापेक्ष रूप में इस विवर्तन उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे ज्यादा प्राप्त हुई। इसलिए डेविसन जर्मर ने अपने प्रयोग के गणितीय विश्लेषण के लिए यह संख्यात्मक मान काम में लिए। चाहे इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी वोल्टेज पर त्वरित किया जाए, प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट किसी न किसी कोण पर प्राप्त होता है जिसकी कुछ तीव्रता होती है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन्स को 54 वोल्ट विभव पर त्वरित किया गया तो प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट 50 डिग्री कोण पर प्राप्त हुआ। इस विवर्तन उच्चिष्ट की तीव्रता सापेक्ष रूप से सर्वाधिक थी। इसलिए डेविसन जर्मर ने अपने प्रयोग के गणितीय विश्लेषण में इन्हीं संख्यात्मक मानों का उपयोग किया। क्या है गणितीय विश्लेषण? डेविसन जर्मर प्रयोग का गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण ब्रेक का नियम n लैम्डा बराबर d sin थीटा। प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के लिए n का मान 1, निकल क्रिस्टल के एक जालक तल में दो परमाणुओं के बीच की दूरी d का मान 2.15 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है और प्रथम विवर्तन उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा का मान 50 डिग्री प्राप्त हुआ। यदि ये वैल्यू अपन इस ब्रेक के नियम में पुट कर दें n का मान 1, तो विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज से संबद्ध द्रव्य तरंग का तरंग लेंगे। लैम्डा बराबर d का मान है 2.15 एंगस्ट्रॉम यूनिट इनटू साइन थीटा का मान है 50 डिग्री। तो ये मान
1.65 अंश यूनिट प्राप्त होता है। जबकि डे ब्रोगली परिकल्पना से या डे ब्रोगली के द्रव्य तरंग इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला है लैम्डा ई बराबर 12.27 बटा √v अंश, इससे 12.27 बटा √v, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए त्वरक विभव है 54 वोल्ट, तो v का मान अपन 54 वोल्ट रख दें तो ये मान प्राप्त होता है 1.67 अंश यूनिट, यानी प्रायोगिक मान प्राप्त होता है 1.65 अंश यूनिट, जबकि सैद्धांतिक मान प्राप्त होता है 1.67 अंश यूनिट। दोनों मान लगभग समान है। इसका मतलब डे ब्रोगली परिकल्पना सत्य है। क्या निष्कर्ष निकला इस प्रयोग का? क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का निकल क्रिस्टल से विवर्तन ठीक एक्स किरणों की भांति ही होता है, जो कि द्रव्य तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि करता है, जो ये सिद्ध करता है कि गतिशील द्रव्य कणों के साथ भी एक तरंग संबद्ध होती है तथा त्वरित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज से संबद्ध द्रव्य तरंग का जो तरंगदैर्घ्य है उसका प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों में उत्तम सहमति है, दोनों लगभग समान हैं, जो कि डे ब्रोगली परिकल्पना की सफलता का द्योतक है, जो ये सिद्ध करता है कि डे ब्रोगली परिकल्पना सत्य है। ये दो निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष, त्वरित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का निकल क्रिस्टल से विवर्तन ठीक एक्स किरणों की भांति ही होता है, जो कि द्रव्य तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि करता है तथा त्वरित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज से संबद्ध द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य का प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों में उत्तम सहमति है, दोनों लगभग समान है, जो कि डे ब्रोगली परिकल्पना की सफलता का द्योतक है, जो सिद्ध करता है कि डे ब्रोगली परिकल्पना सत्य है। अब इस प्रयोग में क्वेश्चन है कि इसमें निकल क्रिस्टल का ही उपयोग क्यों किया गया? इस प्रयोग में निकल क्रिस्टल का उपयोग ही क्यों किया गया? इस क्वेश्चन का उत्तर है कि किसी भी तरंग के विवर्तन के लिए शर्त होती है उस तरंग का तरंगदैर्घ्य विवर्तक के आकार की कोटि का होना चाहिए। यहां विवर्तक का काम एक ही जालक तल में दो परमाणु के मध्य का स्पेस कर रहा है, यानी कैपिटल डी जो है वो विवर्तक का काम कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज से संबद्ध द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य निकल क्रिस्टल में एक ही जालक तल में दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी जो विवर्तक का काम कर रही है उसी कोटि का है। कैपिटल डी का मान है 2.15 अंश यूनिट, जबकि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज से संबद्ध द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य है 1.65 या 1.67 अंश यूनिट, यानी इलेक्ट्रॉन किरण पुंज से संबद्ध द्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य यहां इस प्रयोग में विवर्तक के आकार की कोटि का ही है, अर्थात निकल क्रिस्टल विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त को पूरा करता है। इसलिए इस प्रयोग में निकल क्रिस्टल का ही उपयोग किया गया है। यह है डेविसन जर्मर का प्रयोग। यहां आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे।
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। क्या है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित दिशा में किसी कण की स्थिति एवं रेखीय संवेग, इन दोनों राशियों का एक साथ एक ही क्षण पर यथार्थता से निर्धारण नहीं किया जा सकता। अर्थात इन दोनों राशियों का एक साथ एक ही क्षण पर यदि निर्धारण में अनिश्चितताएं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स हो, तो इनके गुणनफल को, इन दोनों राशियों की अनिश्चितताओं के गुणनफल को कभी भी h/4 से कम नहीं किया जा सकता। यदि x दिशा में किसी कण की स्थिति एवं रेखीय संवेग दोनों राशियों के एक साथ एक ही क्षण पर निर्धारण में अनिश्चितताएं क्रमशः डेल्टा एक्स एवं डेल्टा पी एक्स हो, तो इन दोनों राशियों के गुणनफल को कभी भी h/4 से कम नहीं किया जा सकता। अर्थात डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। यहां h प्लांक नियतांक, जिसका मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। h/2π को एक नए नियतांक से भी व्यक्त करते हैं, जिसको h क्रॉस से लिखते हैं, जिसका मान 1.05 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। यदि अपन h/2π के स्थान पर h क्रॉस व्यक्त करें, तो इस अनिश्चितता सिद्धांत के गणितीय फॉर्मूले को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2, ऐसे भी व्यक्त किया जा सकता है। यहां डेल्टा x दिशा में किसी कण की एक ही क्षण पर स्थिति के मापन में अनिश्चितता है और डेल्टा पी एक्स रेखीय संवेग के मापन में अनिश्चितता है। इन अनिश्चितताओं के गुणनफल को h क्रॉस बाई 2 या h/4 से कम नहीं किया जा सकता। अर्थात इन अनिश्चितताओं के का जो गुणनफल है वो सदैव h/4 के बराबर या उससे अधिक होगा, या इन दोनों राशियों के मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल सदैव h क्रॉस बाई 2 के बराबर या उससे अधिक ही होता है। इससे कम किया जाना संभव नहीं है। यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। h का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, और h क्रॉस जो कि h/2π के इक्वल होता है, जिसका मान 1.05 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। यदि इस नियम को अपन y दिशा में लिखना चाहें, y दिशा के लिए ये डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 या h क्रॉस बाई 2। यहां डेल्टा y दिशा में किसी कण के
स्थिति में अनिश्चितता है, और डेल्टा पी वाई दिशा में किसी कण के रेखीय संवेग के मापन में अनिश्चितता है। यदि इस नियम को अपन जेड दिशा के लिए लिखना चाहें, जेड दिशा के लिए डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4। इस प्रकार व्यक्त करेंगे। यहां डेल्टा जेड व डेल्टा पी जेड क्रमशः जेड दिशा में किसी कण की स्थिति एवं रेखीय संवेग के मापन में अनिश्चितताएं हैं। क्योंकि स्थिति एवं रेखीय संवेग विहित संयुग्मी राशियां हैं। विहित संयुग्मी राशियों के प्रत्येक युग्म के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है। या रेखीय संवेग या स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। ऐसी विहित संयुग्मी राशियां जिनके गुणनफल का मात्रक जूल इंटू सेकंड होता है, उन विहित संयुग्मी राशियों के युग्म के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है। जैसे ऊर्जा एवं समय, ऊर्जा एवं समय, इन दोनों विहित संयुग्मी राशियों के लिए भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है। अर्थात डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। यहां डेल्टा ई किसी कण की ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता है, डेल्टा टी किसी कण के समय के मापन में अनिश्चितता है। तो इन अनिश्चितताओं के गुणनफल को भी h बटा 4 पाई से कम नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कोणीय विस्थापन एवं कोणीय संवेग, इन विहित संयुग्मी राशियों के लिए भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है। डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4। यहां डेल्टा थीटा किसी कण के कोणीय विस्थापन के मापन में अनिश्चितता है, डेल्टा जे कोणीय संवेग के मापन में अनिश्चितता है। इन दोनों अनिश्चितताओं के गुणनफल को भी h बटा 4 पाई से कम नहीं किया जा सकता। अर्थात इन दो विहित संयुग्मी राशियों के लिए भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है। यदि दोनों विहित संयुग्मी राशियों में से किसी एक राशि का यथार्थता से सही निर्धारण कर लिया जाए तो दूसरी राशि के मापन में अनिश्चितता अनंत हो जाती है। यदि x दिशा में किसी कण की स्थिति का सही निर्धारण कर लिया जाए, यानी स्थिति के मापन में अनिश्चितता डेल्टा x इज इक्वल टू 0 हो, यदि स्थिति के मापन में अनिश्चितता डेल्टा x इक्वल टू 0 हो तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार रेखीय संवेग के मापन में अनिश्चितता क्या होगी? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा x को दूसरी साइड ले जाएंगे तो डेल्टा पी एक्स
इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स का मान शून्य है या शून्य पुट करें तो डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी, यानी दूसरी जो विहित संयुग्मी राशि है उसके मापन में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी, यानी दोनों विहित संयुग्मी राशियों में से किसी एक राशि का यथार्थता से निर्धारण कर भी लिया जाए तो दूसरी राशि के मापन में अनिश्चितता अनंत हो जाती है, अर्थात दोनों राशियों का, दोनों विहित संयुग्मी राशियों का एक साथ एक ही क्षण पर यथार्थता से सही निर्धारण कर पाना संभव नहीं है, अर्थात दोनों राशियों के मापन में अनिश्चितताओं के गुणनफल को कभी भी h/4 पाई से या h×2 से कम नहीं किया जा सकता। यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद दो विशेष क्वेश्चन हैं जिन पर अपन विचार करेंगे। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में अपने सामने दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, दोनों विहित संयुग्मी राशियों के मापन में अनिश्चितताएं क्या उपकरण द्वारा मापी गई त्रुटियां हैं? जैसे डेल्टा एक्स एवं डेल्टा पी एक्स स्थिति एवं रेखीय संवेग के मापन में अनिश्चितताएं, स्थिति एवं रेखीय संवेग के मापन में अनिश्चितताएं उपकरण द्वारा मापन में त्रुटियां हैं क्या? क्या स्थिति एवं रेखीय संवेग के मापन में जो अनिश्चितताएं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स हैं, ये उपकरण द्वारा मापन में की गई त्रुटियां हैं? क्या ये उपकरण द्वारा मापन में की गई त्रुटियां हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, ये उपकरण द्वारा मापन में की गई त्रुटियां नहीं हैं। इसमें अति सुग्राही उपकरण का उपयोग करने पर भी रेखीय संवेग और स्थिति, इन दोनों राशियों का एक साथ निर्धारण करने में दोनों राशियों के मापन में अनिश्चितताओं को h/4 पाई से कम नहीं किया जा सकता। ये अनिश्चितताएं
अतिक्षुद्रायी उपकरण का उपयोग करने पर भी होती है। ये उपकरण द्वारा मापन में की गई त्रुटियां नहीं है। किसी द्रव्य कण से संबद्ध द्रव्य तरंग के कारण हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप होने वाली त्रुटियां हैं। ये उपकरण से उत्पन्न होने वाली त्रुटियां नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन उठता है, सूक्ष्म कणों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत प्रेक्षित होता है, जबकि स्थूल कणों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत प्रेक्षित नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म कणों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत प्रेक्षित होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत प्रेक्षित होता है, जबकि स्थूल कणों के लिए नहीं होता। क्यों? ये क्वेश्चन, स्थूल कणों का आकार बड़ा होने के कारण स्थिति में अनिश्चितता नगण्य हो जाती है। डेल्टा एक्स इज नियरली इक्वल टू 0। स्थूल कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण रेखीय संवेग के मापन में अनिश्चितता भी नगण्य हो जाती है। इसलिए स्थूल कणों के लिए, भारी कणों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत प्रेक्षित नहीं होता। सूक्ष्म कणों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत प्रेक्षित होता है, जबकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत सूक्ष्म एवं स्थूल हर प्रकार के कणों के लिए लागू होता है। हर प्रकार के कणों के लिए वैध है, सत्य है, परंतु इन कारणों से स्थूल कणों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत प्रेक्षित नहीं होता है। अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगों का अध्ययन किया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग चैप्टर का अध्ययन किया है। ये इस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक था जो आज कंप्लीट कर दिया गया है।